हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज की क्लास में बच्चों आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो आज की क्लास में यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इकाई अंक। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं इकाई अंक। यूनिट डिजिट बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही शीट है, इस पे एक ही क्लास पे खत्म हो जाएगा। प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। यूनिट डिजिट होता क्या है समझते हैं मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 579032, मैंने आपके सामने नंबर लिखा, तो इसका जो राइट मोस्ट डिजिट है, जो सबसे दायां अंक है, सबसे दायां अंक, उसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई। राइट मोस्ट जो डिजिट है इसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट में यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब पेपर में क्या सवाल आता है? पेपर में सवाल आता है मेरे प्यारे भाई, किसी कैलकुलेशन का आपको कोई भी नंबर दे देगा, केशव पानी कर देना, किसी भी कैलकुलेशन का या कोई भी नंबर दे देगा, उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपके एग्जाम में सवाल आता है। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट सेकंड्स में पता लगा सकते हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो यहां पर 2 यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक। सुनो मेरे प्यारे भाई, यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन केवल यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करती है। भाई मैं आपसे यह पूछने लगूं 57 इंटू 183, इस कैलकुलेशन के इकाई अंक क्या होगा? मैं आपसे यह पूछूं 57 इंटू 183, इस कैलकुलेशन के इकाई अंक क्या होगा? हम आपसे यह पूछने लगे। तो भाई इन दोनों की गुणा कर कर कुछ भी आए मेरे प्यारे भाई, इकाई अंक आप तुरंत बता सकते हो मेरे दोस्तों। अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन करो, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अब यह यूनिट डिजिट यहां पे 7 है, यहां 3 है, 7 की 3 में गुणा कर लो। 7 की 3 में गुणा करने पर आता है 21। 21 में दो नहीं देखना, केवल आपको यूनिट डिजिट देखना है 1। यानी कि इनके गुणा करने पर नंबर चाहे कुछ भी आए, उसका यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 1 ही रहेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन केवल यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करती है, बाकी नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपके सामने काफी बड़ा सा नंबर ले लेता हूं इस प्रकार से 762 इंटू 514086 इंटू 787 इंटू 3819। इस मल्टीप्लिकेशन के इकाई अंक क्या होगा? यह सवाल आपके सामने है। जो जीडी वगैरह के पेपर होते स्टेट एग्जाम में, है ना, उनमें इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इसके इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इस कैलकुलेशन का, इस मल्टीप्लिकेशन के इकाई अंक पूछा, तो केवल मेरे प्यारे भाई आप यूनिट पे की ही गुणा करो। देखो 2 की 6 में गुणा करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 आएगा। 2 की 7 में गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 4 आएगा। 4 की 9 में गुणा करेंगे, 4 नाम 36, 6 आएगा। तो इसका गुणा करके कुछ भी आए, इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। 6 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कर लोगे? केवल यूनिट डिजिट की आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होती है मेरे दोस्तों पावर वाले सवालों में। देखो मेरे प्यारे भाई, डिजिट क्या होती है? 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते हैं, और इसके अलावा तो डिजिट बन नहीं सकता। 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट है, भगवान ने बनाए हैं मेरे प्यारे भाई। तो अगर मैं इन सारे 10 डिजिट को समझ लूं तो इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे 0, 1, 5 और 6। इन 4 डिजिट के बारे में समझते हैं। 0, 1, 5 और 6 मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत प्यार से मेरे दोस्तों इसको समझिएगा। 0, 1, 5, 6 गिव्स सेम यूनिट डिजिट। 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक ऐसे हैं कि आप इनकी कितनी भी पावर कर दो, हमेशा सेम यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों। मुझे पता नहीं मैं कौन सी अंग्रेजी लिख रहा हूं, पर मुझे भाव सही आ रहा है कि मैंने सही लिखा है। 0, 1, 5 और 6 4 ऐसे अंक है कि इनकी मेरे दोस्तों
कितनी भी पावर कर लो हमेशा सेम वही यूनिट डिजिट आएगा, 0, 1, 5 और 6। इनमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 0, 1, 5 और 6 ये चार ऐसे अंक हैं कि आप इनकी कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट यही आना है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं, मैंने आपके सामने नंबर लिख लिया 430, 430 की पावर 86, ये मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 430 की पावर 86, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। चार भी तो है नहीं, चार अलग है बेटा। 430 की पावर 86, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हम आपसे ये पूछने लगे, बताओ। तो 430 की पावर 86 का क्या मतलब है। 430 की पावर 86 का मतलब है बच्चों 430 गुणा 430 गुणा 430। मेरे प्यारे भाई ये कितनी बार गुणा करनी है 430 की पावर का मतलब है कि 430 की पावर 86 का मतलब है कि 430 की 86 बार गुणा कर दो। गुणा करने पर बड़ा भयानक सा नंबर आएगा, वो आपको नंबर नहीं निकालना, उसका केवल यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप जानते हैं कि गुणा करने पर चाहे कुछ भी आता रहे, जीरो की जीरो में गुणा होगी यूनिट डिजिट जीरो, जीरो गुणा जीरो जीरो, जीरो की कितनी भी बार गुणा करते रहो जो भी आएगा मेरे दोस्तों उसका यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। बोलो, तो आपको नहीं लग रहा कि अगर कोई संख्या ऐसी है कि उसके इकाई का अंक जीरो है, आप उसकी कितनी भी पावर चढ़ा दो यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। समझ में आया। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक 1 है, एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों 71, 71 की पावर मेरे दोस्तों 50, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछता हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 71 की पावर 50 करो, तो 71 की पावर 50 का मतलब है 71 गुणा 71 गुणा 71, कितनी बार गुणा 71 की 50 बार गुणा, 71 की 50 बार गुणा मेरे प्यारे भाई। तो चाहे इसकी गुणा करके कुछ भी आए, हमको तो केवल यूनिट डिजिट निकालना है। नहीं, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 1, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो अगर कोई ऐसी संख्या है मेरे प्यारे भाई जिसके इकाई का अंक 1 है, आप उसकी कितनी भी पावर चढ़ा दीजिए इकाई का अंक 1 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर। आगे चलते हैं 5। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिख लेता हूं 1635, 1635 की पावर 702, इसके इकाई का अंक बताओ मेरे प्यारे भाई। ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों कि 1635 की पावर 702 का इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहोगे सर जी सर जी सर जी 1635 की पावर 702 का मतलब है 1635 की 702 बार गुणा करो। 1635 गुणा 1635 गुणा 1635 कितनी बार गुणा करनी है, 702 बार गुणा करनी है। गुणा करने पर जो भी आए, हमको तो यूनिट निकालना है ना। देखो 5 पच्चे 25, 5 फिर से 5, फिर 5 पच्चे 25 फिर से 5, फिर 5 पच्चे 25 फिर से 5। तो कुछ भी गुणा करते रहो एंड का यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। मतलब बच्चों अगर कोई संख्या ऐसी है कि उसके इकाई का अंक 5 है, आप उसकी कितनी भी पावर, आपको जैसे 1635 है, 163 पे ध्यान ही नहीं देना, केवल 5 पे ध्यान देना। 5 की कितनी भी पावर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, उसका यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 5 ही रहेगा। क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर। लास्ट बचा मेरे दोस्तों 6। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिख लेता हूं 786, 786 की पावर 139, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है इकाई का अंक। 786 की पावर 139 का नहीं बेटा, किसी कोई भी पावर रहे। 786 की पावर 139 का मतलब है कि 786 की 139 बार गुणा करना है। 786 गुणा 786 गुणा 786 कितनी बार गुणा, 139 बार मेरे दोस्तों आपको गुणा करनी है 139 बार। आप मेरे प्यारे बेटा 786 की कितनी भी बार गुणा करो, 6 चिंग 36, सुनना 6 चिंग 36 6 हो गया एंड में, 6 चिंग 36 6 हो गया, 6 चिंग 36 6 हो गया, इकाई का अंक 6 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। तो लॉजिक क्लियर हुआ कि ये 4 अंक दुनिया में अकेले ऐसे भगवान ने बनाए हैं, ये ऑलरेडी सिस्टम फिक्स है। जैसे हर इंसान का नेचर फिक्स होता है ना भाई, इंसान का ना व्यवहार होता है,
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल है इंसान में, सॉफ्टवेयर। ऐसे ही नंबर्स में भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी भी आदतें होती हैं। तो इन नंबर्स की आदतें ऐसी हैं डिजिट्स की कि आप इनकी कितनी भी पावर कर लो मेरे प्यारे भाई, यूनिट सेम ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0, 1, 5 और 6 में। अब इसके बाद आते हैं मेरे दोस्तों 4 और 9। 4 और 9 का व्यवहार भी सेम है, मुझे सारे डिजिट को कंसीडर करना है 4 और 9 मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, चलेगा। 4 और 9 अब प्यार से समझिएगा, ये भी बड़ी बेसिक सी बात है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 4 के बारे में चर्चा करते हैं, 4 के बारे में। 4 के बारे में बच्चों, अगर मैं 4 की पावर 1 कहूं तो बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे सर 4। बच्चों मैं आपसे 4 का स्क्वायर कहूं तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यूनिट डिजिट आएगा 6। मैं केवल यूनिट डिजिट निकाल लूं, 4 का स्क्वायर 16, 6। बच्चों मैं आपसे कहूं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 64 मतलब यूनिट डिजिट 4। केशव पानी कर देना भाई। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 होता है 256, 256 मतलब यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 5 होता है 1024, 1024 मतलब यूनिट डिजिट 4। तो बच्चों आपकी कुछ बुद्धि काम कर रही है। हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि अगर आप 4 की ऑड पावर कर रहे हैं, पावर 1, पावर 3, पावर 5, तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आ रहा है। अगर आप कोई भी संख्या ऐसी है 4 जिसमें इकाई का अंक 4, अगर आप उसकी ऑड पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें 4 की पावर इवन आप कर रहे हो, 4 की पावर अगर आप इवन कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, जैसे यहां पे पावर 2 है, पावर 4, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। ये आपको ध्यान रखना, रट लेना है। अगर 4 की पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 की पावर इवन करेंगे यूनिट डिजिट 6 होगा। समझे? अब मैं आपसे सवाल यही पूछने लगूं कि 234 की पावर 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा? जरा जवाब दो इसका। 234 की पावर 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको केवल यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। भाई यहां पे मेरे दोस्तों 4 है, 4 की पावर 89 को अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? तो 4 की पावर 89 को अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पावर क्या है? ऑड है। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। बात समझे? सिंपल सी बात है, बेसिक है। आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट 9 के बारे में। 9, चलो बच्चों ध्यान से सुनेगा। स्टूडेंट हम आपसे कहें 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट बताओ, तो 9 की पावर 1 तो 9 होता है, यूनिट डिजिट 9। मैं आपसे कहूं 9 की पावर 2 का बताओ, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 मतलब यूनिट डिजिट 1। बच्चों मैं आपसे कहूं 9 की पावर 3 का बताओ, 9 का क्यूब, 9 की पावर 3 का यूनिट, 9 का क्यूब होता है 729, 729 मतलब यूनिट डिजिट 9। मैं आपसे कहूं 9 की पावर 4 का, तो 9 की पावर 4 मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? देखो, अगर 9 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 9 है, 9 की पावर 3 का, तो अगर मैंने 9 की पावर 4 करी है, मतलब यहां 9 से गुणा करिए, तो यहां भी 9 से गुणा हो जाएगी यूनिट डिजिट में। 9 नाम 81 यानी कि 1 आएगा मेरे दोस्तों। तो फिर से यूनिट डिजिट 1 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो यही साइकिल चलती रहेगी। तो आपने यहां से भी ऑब्जर्व कर लिया कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है, 9 की पावर अगर ऑड चढ़ाइएगा तो यूनिट डिजिट आ जाएगा मेरे दोस्तों 9। 9 की पावर अगर आप ऑड करोगे तो यूनिट, जैसे 13, यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा। लेकिन अगर आप 9 की पावर इवन करोगे, सम संख्या चढ़ाओगे, तो यूनिट डिजिट, जैसे यहां पे 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा मेरे प्यारे भाई। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर, आपकी बात को बिल्कुल समझे हैं, बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई है, वेरी गुड सर। क्लियर? तो बच्चों अगर हमसे ये सवाल पूछने लगे कि 453,279 की पावर मेरे दोस्तों 972,354, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इस तरह के भयंकर भयंकर सवाल आते हैं पेपर में, बताइएगा इस संख्या के इकाई अंक क्या होगा?
तो आप कहोगे सर अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो केवल इकाई के अंक पे ध्यान दो, इसको बिल्कुल इग्नोर करो बचा। 9 की पावर क्या है? इवन है, पावर 2 से कटने वाली है, इवन है। 9 की पावर अगर आप इवन करोगे तो नंबर जो भी आएगा उसका यूनिट 1 रहेगा, इसका इकाई का अंक 1 आएगा। तो आपको बात समझ में आ गई? तो बच्चों यहां तक तो यूनिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0156 मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। और ये मेरे दोस्तों आप बोलोगे हां जी सर। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब क्या बचा? 0156 डिस्कस हो गया, 49 डिस्कस हो गया। अब मेरे प्यारे में बचा 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 क्लियर है? ये 4 डिजिट बचे, मुझे केवल इनका डिस्कशन करना है, 2, 3, 7 और 8। तो भाई ये चारों सेम व्यवहार करते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ये चारों भी सेम व्यवहार करते हैं। मैं आपको एक बहुत डिटेल में टाइम लेकर समझाऊंगा, बाकियों को आप खुद से समझ लेंगे। 2, 3, 7 और 8 प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों मेरी बात को। 2, 3, 7 और 8 चारों का सेम व्यवहार है। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं 2, सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं मेरे प्यारे में 2 पे। जैसा व्यवहार 2 का है, जैसा नेचर 2 का है, वैसा ही 3 का है, वैसा ही 7 का, वैसा ही 8 का यूनिट डिजिट के मामले में। तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या है? 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे सर 2। बच्चों आपसे कहें 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर होता है 4। बच्चों आपसे कहें 2 की पावर 3 का क्या है? तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब 8। बच्चों आपसे कहें 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे 2 की पावर 4 होता है 16। 16 का मतलब 6। बच्चा पार्टी में आपसे कहूं 2 की पावर 5 का क्या है? तो 2 की पावर 5 का मतलब है मेरे दोस्तों 32। 32 का मतलब यूनिट डिजिट 2। मैं केवल यूनिट डिजिट लिख रहा हूं यहां पर। 2 की पावर 6 64। 64 का मतलब यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 7 का मतलब 128। 128 का मतलब यूनिट डिजिट 8। 2 की पावर 8 का मतलब मेरे दोस्तों 256। 256 मतलब यूनिट डिजिट 6। 2 की पावर 9 मतलब 512। 512 मतलब यूनिट डिजिट 2। तो बच्चों आपने यहां से क्या चीज ऑब्जर्व करी? अब पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहां से कुछ चीज का ऑब्जर्वेशन किया मेरे प्यारे भाई? कुछ चीज के बारे में सोचा? बताओ। कुछ चीज के बारे में सोचा बच्चा? तो आप कहोगे सर आप 2 की पावर कर रहे हैं, चाहे 2 की पावर करें, चाहे 3 की पावर करें, चाहे 7 की पावर करें, चाहे 8 की पावर करें, हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट करेगा। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट करेगा। हर 4 पावर के बाद देखो 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 बताइएगा। 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आपकी बात। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट करेगा। 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। इसके अलावा और कोई पावर 2 की करने पर आएगा ही नहीं। 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6, वापस 2, 4, 8, 6, वापस 2, 4, 8, 6। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट होती है मेरे दोस्तों। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, देखो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना है मेरे प्यार भी? 2। यही है 2 की पावर 1 का यूनिट 2। तो हर 4 पावर ऐड करने पर यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। 2 की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट 2 है। 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट भी 2 है मेरे प्यारे भाई। 2 की पावर में 4 ऐड करता जाऊं, 5 में 4 ऐड करूं, 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट भी 2 ही है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपसे कहूं 2 की पावर मेरे दोस्तों 13 का यूनिट डिजिट बताओ, तो 2 की पावर 13 का यूनिट डिजिट भी 2 ही है। बात समझ पा रहे हैं? हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट डिजिट देखने को मिलता है। यानी कि यहां साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी का मतलब रिपीटेशन, कहां से सेम चीज रिपीट होना शुरू होती है। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है मेरे प्यारे भाई।
हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट होती है। 2 की पावर 17 का यूनिट डिजिट भी 2 ही होगा मेरे प्यारे। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। अब जैसे आपसे सवाल में बड़ा ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ मेरे दोस्तों 132 की पावर 125 का यूनिट डिजिट बताओ। 132 की पावर 125 का यूनिट डिजिट बताओ। सवाल जैसे आपके सामने ये आ जाता है तो आप ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप मेरे दोस्तों इसको तो इग्नोर करो, 13 को, केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दो। अब ये जो है मेरे दोस्तों बहुत बड़ी पावर है, बड़ी पावर को मत देखो मेरे प्यारे भाई, छोटी पावर पे ध्यान दीजिए। मुझे ये पता है कि हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट होती है। तो ये जो भी पावर है मेरे दोस्तों 125 की, इसको आप 4 से भाग करिए। ये जो भी पावर 125 की है मेरे प्यारे भाई, इसको 4 से भाग करेगा। तो आप कहोगे सर 4 से भाग करूंगा तो 4 क्या बचेगा? 4 से भाग करने पर जब मैं 125 को 4 से भाग करूंगा तो 124 पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। यानी कि जो यूनिट डिजिट बच्चों 2 की पावर 1 का है वही सेम यूनिट डिजिट 2 की पावर 125 का है। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 का है भाई, 2 यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 का भाई, 5 का भाई, 9 का भाई, 13 का भाई, 17 का, और इस सीरीज को आगे करते जाओ, सेम यूनिट डिजिट 2 की पावर 125 का भी होगा। तो आपको लॉजिक क्या सोचना है? पावर 125 का यूनिट डिजिट निकालना डिफिकल्ट है तो पावर को 4 से भाग कर लो। ओके, हर 4 पावर के बाद सेम आपको मेरे दोस्तों ये जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे पावर में, इनको 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। पावर को 4 से भाग दिया, रिमाइंडर बचा 1। जो यूनिट 2 की पावर 125 का है वही सेम यूनिट 2 की पावर 1 का होगा, यानी कि इसका यूनिट 2 होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, आपको कुछ नहीं सोचना, पावर को 4 से भाग दीजिए। अगर पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, तो आप आएंगे पहली पोजीशन पे, यूनिट डिजिट आएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। पावर को 4 से भाग करने पर मेरे प्यारे, आप पावर को 4 से भाग करिए, अगर रिमाइंडर 2 आया तो अब आप आएंगे सेकंड पोजीशन पे, यूनिट डिजिट होगा मेरे दोस्तों 4। पावर को 4 से भाग करिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो आप आएंगे थर्ड पोजीशन पे, यूनिट डिजिट होगा मेरे प्यारे भाई 8। आप बोलोगे हां जी सर। पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 तो आ नहीं सकता, रिमाइंडर 0 आ सकता है। अगर 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आया मेरे दोस्तों, तो आप आएंगे फोर्थ पोजीशन पे और यूनिट डिजिट होगा मेरे प्यारे भाई 6। आप बोलोगे हां जी सर। अगर 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आया तो आप आएंगे फोर्थ पोजीशन पे, यूनिट डिजिट होगा मेरे प्यारे भाई 6। कैसे? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। मैं आपसे कहूं 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट बताओ, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट बताइए, तो आप कहोगे सर 6 आएगा। फिर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट बताइए, 2 की पावर 8 का, तो भाई हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट डिजिट आता है। जो यूनिट 2 की पावर 4 का है वही 2 की पावर 8 का भी। 2 की पावर 8 का यूनिट 6 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे भाई। 2 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 12 का यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा, हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट डिजिट है। 2 की पावर 16 का यूनिट डिजिट बताइए तो 6 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पे जितनी भी पावर हैं वो सभी 4 से कटती हैं। ये 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देगा, इसको 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 0 देगा, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0। तो अगर पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो आप मेरे दोस्तों आएंगे फोर्थ पोजीशन पे, तो यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई 2 की पावर 4 के बराबर होगा 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई? क्लियर? यस और नो? आप बोलोगे हां जी। तो ऐसे सवाल में केवल आपको पावर को 4 से भाग करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं सपोज कोई नंबर है 2 की पावर n, जो यूनिट 2 की पावर n का होगा सेम वही यूनिट 2 की पावर n+4 का होगा। क्या मैंने बात सही लिखी है? मैं अगर आपसे यह कहता हूं बच्चों कि जो 2 की पावर n का यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर n+4 का यूनिट डिजिट है, इन दोनों ही संख्याओं का
यूनिट डिजिट सेम होगा, जहां n एक नेचुरल नंबर है। भाई 2 की पावर कोई नेचुरल नंबर करोगे कुछ ना कुछ यूनिट डिजिट आएगा। अगर उस पावर में 4 जोड़ दिया जाए मेरे प्यारे भाई, अगर उस पावर में 4 जोड़ दिया जाए बच्चों, 4 अगर ऐड कर दिया जाए, तो हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट डिजिट आना चाहिए, तो इसका यूनिट डिजिट भी सेम ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यस और नो? ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। अब देखो मैं आपसे बड़ा बेसिक से सवाल पूछूंगा। सवाल मैंने आपसे ये पूछ लिया मेरे प्यारे भाई कि 472 की पावर n का यूनिट डिजिट 8 है। 472 की पावर n का यूनिट डिजिट 8 है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं मेरे दोस्तों, 742 की पावर n प्लस 36 का यूनिट डिजिट क्या होगा? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। देखते हैं कितने बालक इसको सोच पाते हैं। n एक नेचुरल नंबर है, देखते हैं कितने बालक इसको सोच पाते हैं। जवाब दो। छह होगा। इतना पीटूंगा ना, भूत बना दूंगा मारते मारते। आप जानते देखो, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आप केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दो। भाई यहां भी 2 की पावर है, यहां भी 2 की पावर है, यानी कि कंसेप्ट सेम लगेगा। 2 की पावर n का यूनिट डिजिट 8 है, तो 2 की पावर n प्लस 36 का पूछा है। देखो मैं ये जानता हूं कि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आना चाहिए, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट शुड बी द सेम। अब यहां पावर n है, 2 की पावर n का यूनिट डिजिट 8 है, ये n प्लस 36। ये जो हमने प्लस 36 किया है, ये जो हमने प्लस 36 के ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है। क्या 36 4 से कटने वाला नंबर नहीं है? आप बोलोगे हां जी सर है। यानी कि अगर हमने 4 का ही मल्टीपल ऐड किया है, तो इसका मतलब जो यूनिट 2 की पावर n का आ रहा है 8, वही सेम यूनिट डिजिट 2 की पावर n प्लस 36 का भी आएगा बच्चों 8। तो इसका यूनिट डिजिट भी 8 ही होगा। बात समझ में आई? हर 4 पावर के बाद या हर 4 की पावर मल्टीपल टाइम्स भी करोगे ना, 4 जोड़ो 8 जोड़ो 12 16 12 जोड़ो 16 32 36, सब 4 के मल्टीपल ऐड करोगे, यूनिट सेम ही आने वाला है। तो इसका आंसर 8 ही होगा मेरे प्यारे भाई। थोड़ा लॉजिकली सोचो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, जरा इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही प्यार से मैं आपसे पूछूंगा। सवाल है मेरे प्यारे भाई, कितना कर लेते हैं, 92। 92 की पावर 86 की पावर 85 का यूनिट डिजिट बताइए। ये करते हैं। 92 की पावर 96 की पावर 97 का यूनिट डिजिट बताओ। करो, करिए जल्दी से बच्चों सवाल। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये वाला बनाइए। वेरी गुड बच्चों। 92 की पावर, सॉरी यहां पे मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, चेंज कर देता हूं सवाल को, ऐसे कर लेते हैं। 192 की पावर 86 की पावर कितना कर ले, 55, इसका यूनिट डिजिट बताइए। चलो ये बता दिया मैंने, सवाल चेंज कर दिया। 192 की पावर 86 की पावर 55 का यूनिट डिजिट आपको बताना है। करो बच्चों। कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, सब पागल हो गए हैं, सब एकदम पागल हो गए हैं भैया।
कॉमन सेंस, आपको तो लग रहा होगा ये कंसेप्ट फर्जी है, कुछ ही नहीं है इसमें आ गया। सवाल नहीं होते, कंसेप्ट पढ़ लेने से सवाल सॉल्व नहीं होते जब तक आपको उन सवालों पे प्रैक्टिस ना करी जाए। अब देखो नहीं कर पा रहे आप सब लोग, पागल हो गधा, 90% बालक गलत कर रहे हैं। देखो कचरा लोग, मैंने क्या सिखाया, यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दो। यहां यूनिट डिजिट क्या है, 2। मैंने क्या सिखाया कि जब भी ऐसा कुछ सवाल आए, जो भी बड़ी बड़ी पावर है, पावर को मेरे दोस्तों भाग करो 4 से। यहां पे पावर है 86 की पावर 85, 192 की पावर कितनी है, 192 की पावर है 86 की पावर 55 मेरे दोस्तों। मुझे इस बड़ी पावर को 4 से भाग करना है। अब बताओ इसको 4 से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा क्या, ये बता दो पहले। इसको 4 से भाग करके रिमाइंडर आएगा क्या दोस्तों, ये बताओ। 86 की पावर 55 को इस देश की 90% ग्रेजुएट जनता भाग नहीं करके बता सकती कि क्या आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर आएगा 0, 0 से फल आएगा 86 की पावर 55 को 4 से भाग करने पर। आप कहोगे सर कैसे, ये जो नंबर 86 है 2 का मल्टीपल है। 86 की पावर 55 का मतलब है 86 की 55 बार गुणा। 86 की कितनी बार गुणा, 86 की 55 बार गुणा। ये जो नंबर 86 है 2 का मल्टीपल है, 2 का। मुझे इसको भाग देना है 4 से। तो गधा लोग, ये नंबर 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर जो भी संख्या होगी वो 4 का मल्टीपल तो है ही। 86 में 2 आता है, 2 की पावर अगर 55 बार करोगे तो जो भी आपके सामने ऊपर जो नंबर लिखा है ये 4 से कटने वाला तो है, ये 4 का मल्टीपल तो है भैया। 86 में 2 आता है, यहां भी 2 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 है, खूब सारे 2 हैं। 2 55 बार आ रहा है मेरे प्यारे भाई, और उसको किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आया। बोलो, एट्टी सिक्स, दोबारा समझाओ शुभम। किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आता है। ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये 2 का, ये 4 का एक मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। जैसे जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने आपके सामने लिखा 90 है। 90 क्या है, 15 का मल्टीपल है। 90 होता है 15 छिक्का 90, तो अगर 90 को 15 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, पूरा पूरा भाग होगा। ऐसे ही यहां पर ये जो नंबर 86 की पावर 55 है, यहां पर 86 की 55 बार गुणा की गई है। 86 2 का मल्टीपल, एक इवन नंबर है, इवन है, यहां भी 2 आता है, यहां भी 2 आता है, यहां भी 2 आता है। जब 2 की 55 बार गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है 4 का मल्टीपल है, और 4 के मल्टीपल को अगर 4 से भाग लगाया जाए तो पूरा पूरा भाग होगा, तो यूनिट डिजिट आएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 0, रिमाइंडर आएगा 0। तो हमको क्या करना है, पावर को भाग करना है 4 से। पावर को 4 से भाग करने पर, इस पावर को मैंने 4 से भाग किया, रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम जाते हैं चौथी पोजीशन पे। चौथी पोजीशन का मतलब यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 की पावर 4 के बराबर होगा, यानी कि 6। तो इसके इकाई अंक जो आएगा वो 6 आएगा मेरे प्यारे भाई। मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई है। अरे गधो, 192 की जो पावर है ना यहां पे, तुम कैसे राक्षस आदमी हो यार, कहां से तुम लोग पढ़ने के लिए आ गए। कितनी जरूरत है पता है मजदूरों की, सड़क बनाने वालों की। नितिन गडकरी साहब को मिल नहीं रही, नेपाल से बुलाने पड़ाने सड़क बनाने वाले। करिए आप काम, हद होती है किसी चीज की। सिंपल सा नियम बोलता हूं, सुनते ही नहीं है कि जब भी यूनिट निकालने का सवाल आए पावर को 4 से भाग करो। 192 की पावर क्या, ये 192 की पावर है, ये इस पूरे को भाग करना है। 86 की भी पावर 55 लग रहा है, पावर की पावर की पावर है। इसको पावर को 4 से भाग किया, रिमाइंडर आया 0, 0 रिमाइंडर आया। चौथी पोजीशन पे चले जाएंगे, यूनिट डिजिट आ गया 6, बात समाप्त। एक और सवाल आपसे पूछता हूं, ये बताओ, चलो तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं, तुम हल्का सा ही समझ लो, कोई इतनी बुद्धि नहीं दी ना भगवान ने।
छोटा सा देख लेते हैं। सवाल आपके सामने आ गया इस प्रकार से कि 62 की पावर 151 का यूनिट डिजिट बताइए। 62 की पावर 151 का यूनिट डिजिट क्या होगा बताइएगा। सिक्सटी टू की पावर 151 का यूनिट डिजिट क्या होगा, जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। तो कचरा लोग, हमने आपको क्या सिखाया कि यूनिट डिजिट निकालना तो केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दो। पावर, जो भी पावर है उस पावर को 4 से भाग करो। पावर है 151, 151 को 4 से भाग करो। 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी संख्या को 4 से भाग करना है तो केवल लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग कर लो। 51 को 4 से भाग कर लो, 12 चौक 48, क्या आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। तो रिमाइंडर 3 आया। अगर रिमाइंडर 3 आया है तो हम थर्ड पोजीशन पे जाएंगे, थर्ड पोजीशन पे, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 की पावर 3 के बराबर होगा। 2 की पावर 3 के बराबर यानी कि 8। तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। और एग्जांपल लेता हूं, 52 की पावर 52 का यूनिट डिजिट क्या होगा? मैंने आपसे पूछ लिया 52 की पावर 52 का यूनिट डिजिट क्या होगा, हमने आपसे बच्चों ये पूछ लिया। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते, समझते और पहचानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जब भी ऐसा सवाल आए पावर को 4 से भाग करो। जब मैं 52 को 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम फोर्थ पोजीशन पे जाएंगे मेरे प्यारे भाई। यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 की पावर 4 के बराबर होगा। यूनिट होगा 2 की, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 का है वही 2 की पावर 52 का भी होगा। तो यूनिट डिजिट आएगा जी 6, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर। और एग्जाम्पल समझाता हूं ढेरों, 20 साल तक लगातार भी एग्जाम्पल समझाता रहूं तो भी कुछ दुष्ट ऐसे हैं फिर भी कहेंगे सर डाउट है। अगर मैं 20 साल तक एग्जाम्पल समझाता रहूं तो भी बच्चे का डाउट है सर कैसे पता चलेगा 52 4 का मल्टीपल है, कैसे पता चलेगा? प्रभु कैसे, इनका बच्चों का डाउट है सर कैसे पता चला 52 4 का मल्टीपल है। ये बच्चा मोदी जी से नौकरी मांगता है, इतने गरीब देश में ग्रेजुएट कर चुका, माँ बाप ने लाखों रुपए इसकी पढ़ाई पे खर्च कर दिया और कितना सीना चौड़ा के पूछ रहा है सर हमको कैसे पता लगा कि 52 4 से भाग हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान विष्णु के जो आखिरी अवतार है, कल की अवतार लेने का सही टाइम आ चुका है। हे प्रभु अवतार लो और डुबो दुनिया को पानी में। एक और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे सवाल ये है कि 1862 की पावर 1862 की पावर 131 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या है मेरे दोस्तों बताइएगा। 1862 की पावर 131 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या है, जवाब दीजिएगा बच्चों। काफी इंटरेस्टिंग सवाल मैंने आपसे पूछा है, बताइए बच्चों। 1862 की पावर 131 नहीं है, पावर 131 फैक्टोरियल है। ये 131 फैक्टोरियल, मैंने आपको फैक्टोरियल पढ़ा दिया है, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। तो मैंने क्या सिखाया कि पावर जो भी हो उसको 4 से भाग करो। अच्छा 131 फैक्टोरियल को 4 से अगर भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो दोस्तों 131 फैक्टोरियल जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल है। 131 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 131 की गुणा। तो ये जो भी 1 से लेके 131 तक की गुणा करोगे जो भी नंबर आएगा ये 4 का गुणक आएगा। इसमें 4 आता है कि नहीं आता है? और 4 जिस संख्या में आता हो और उसको 4 से भाग लगाया जाए तो शेष फल आएगा 0।
शेषफल यहां से 0 आएगा। और जब शेषफल 0 आया तो हम पोजीशन पे जाएंगे चौथी पे, यूनिट डिजिट होगा 2 की पावर 4 के बराबर। 2 की पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट होगा यहां से 6। तो सवाल का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो 6 होगा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, तालियां सर इसके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी थी 2 की। अब हम मेरे प्यारे स्टूडेंट कहानी समझाएंगे आपको 3 की। हालांकि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पर आप में बुद्धि भगवान ने ज्यादा दी नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा समझाना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे 2 की कहानी है बिल्कुल सेम वही 3 की कहानी है। बच्चों मैं आपसे कहूं 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है 3। जाहिर सी बात है। 3 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई 9। 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है मेरे दोस्तों 9। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 27। 27 का यूनिट डिजिट 7। 3 की पावर 4 है बच्चों 81, 81। 81 का यूनिट डिजिट 1। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 243 यानी कि 3। 3 की पावर 6 729, 729 मतलब यूनिट डिजिट 9। 3 की पावर 7 2187, 2187 मतलब यूनिट 7। 3 की पावर 8 क्या आएगा बच्चों यूनिट डिजिट 3 की पावर 8 का? अब देखो मैं कैसे पता लगाता हूं। अगर मैंने यहां 3 से गुणा कर दी, पावर 7 में 3 से गुणा करोगे तभी तो 3 की पावर 8 आएगा। अगर मैंने यहां 3 से गुणा करिए तो यूनिट डिजिट में भी 3 से गुणा कर दो। 7 या 21, 21 मतलब यूनिट डिजिट 1, तो 1 आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से 3 की पावर 9 का यूनिट डिजिट, फिर से यूनिट डिजिट में 3 से गुणा कर दो, 1 इंटू 3 3, ये आया। तो यहां से आपने कुछ ऑब्जर्व किया? आप बोलोगे हां जी सर ऑब्जर्व किया कि 3 भी हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट करता है। 3971, 3971, 3971, 3971, यानी कि हर 4 पावर के बाद सेम व्यवहार 3 दिखाएगा। जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 का है सेम वही यूनिट 3 की पावर 7 का भी होगा। है भाई 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 7 है तो 3 की पावर 7 का भी 7 है। वही 3 की पावर 11 का भी होगा, पावर में 4 ऐड करते जाओ। इन सभी संख्याओं का इकाई अंक सेम आएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां पर भी आपको सेम फंडा लगाना है। कोई भी सवाल आपके सामने आता है, एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों हम आपके सामने लिखते हैं 653 की पावर, 653 की पावर मेरे दोस्तों आपके सामने मैं लिखता हूं 74। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना कचरा पार्टी, पावर को 4 से भाग करो। इस पे ध्यान दे देनी है। पावर को 4 से भाग करो, पावर है 74। 74 को जब 4 से भाग करेंगे तो 18 चौक 72, रिमाइंडर बचेगा 2। बच्चों रिमाइंडर 2 आएगा तो अगर रिमाइंडर 2 आता है तो आप सेकंड पोजीशन पे जाएंगे। यूनिट 3 की पावर 2 के बराबर होगा। रिमाइंडर 1 आता है तो पहली पोजीशन पे जाएंगे। यूनिट 3 की पावर 1 के बराबर होगा। रिमाइंडर 3 आता है मेरे प्यारे भाई तो आप थर्ड पोजीशन पे जाएंगे। यूनिट जो है मेरे दोस्तों 3 पावर 3 के बराबर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप लास्ट पोजीशन पे जाएंगे। यूनिट 3 की पावर 4 के बराबर होगा। यहां पर रिमाइंडर 2 आया है तो जो 3 की पावर 74 का यूनिट डिजिट है वही 3 की पावर 2 का भी यूनिट डिजिट है यानी कि 9। तो इसका जो इकाई अंक आएगा मेरे प्यारे भाई वो 9 आएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे जी सर आपकी बात को अच्छी तरीके से समझे हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे सवाल यही पूछने लगूं कि जरा आप मुझे यह बताइएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 73 की पावर 89 की पावर मेरे दोस्तों 90, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जवाब दीजिएगा। करो, बनाइए। सेवेंटी थ्री की पावर 89 की पावर 90 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बच्चों हमने क्या सिखाया कि भाई यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट पे ध्यान दो। ये है 3, 3 की पावर है ये, पावर को 4 से भाग करो। 4 से भाग कर देखो
बड़ी पावर का यूनिट डिजिट निकालना मुश्किल है, छोटी पावर का यूनिट डिजिट मुझे याद है। तो मैं ये पता लगा लेता हूं कि कौन 4 से भाग करने का पर्पस क्या है। 4 से भाग करने का पर्पस ये है मेरे प्यारे भाई कि मैं ये पता लगा लेता हूं कि कौन सी छोटी पावर का यूनिट डिजिट बराबर होगा इसके। तो मेरे दोस्तों यहां तो काफी बड़ी पावर है, तो पावर को मैं भाग करता हूं 4 से। अब 89 की पावर 90 को 4 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दो, शेषफल क्या आएगा। तो आप कहोगे सर जी जब 89 को मैं भाग करता हूं 4 से तो जाएगा 22 चौक 88, रिमाइंडर आएगा 1। 1 की पावर कितनी भी करो 1 आएगा यूनिट डिजिट, सॉरी 1 आएगा रिमाइंडर। तो यानी कि जो यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई अगर पावर को भाग करने पर रिमाइंडर 1 आया है तो हम जाएंगे पहली पोजीशन पे। तो जो इस संख्या का यूनिट डिजिट है वही 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है। जो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है वही 3 की पावर 89 की पावर 90 का यूनिट डिजिट है मेरे प्यारे भाई। 3 की पावर 1 का मतलब मेरे दोस्तों आ गया 3, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। बात समझ में आई, पहली पोजीशन पे जाएंगे। क्लियर, पावर को जब 4 से भाग करते 89 को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आता है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया समझ पाए। तो ऐसा अब इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जैसे मैंने आपको 2 और 3 के लिए समझाया वैसे ही 7 और 8 के लिए है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक बार लिख जरूर लेता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे। 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 7 होता है। 7 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 49 9 होता है। 7 का क्यूब मेरे दोस्तों 343 3 होता है। 7 की पावर 4 2401 1 होता है। आगे यही सेम साइकिल रिपीट होगी, यानी कि 7 की साइकिल स्थिति भी 4 टर्म के होते हैं, 7931 7931 7931। सेम कहानी 8 के लिए मेरे दोस्तों, सेम कंसेप्ट लगेगा। 8 की पावर 1 का 8, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 यूनिट डिजिट 4, 8 का क्यूब 512 यूनिट डिजिट 2 है भाई। 8 की पावर 4 4096 मेरे दोस्तों 6, तो 8 की पावर का भी 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6, यही चलता रहेगा। 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ ही लेता हूं मेरे दोस्त, बताइएगा कि 577 की पावर 39 की पावर 41 का यूनिट डिजिट क्या होगा, जवाब दो, करो। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपसे। 577 की पावर 39 की पावर 41 की पावर 87, इसका यूनिट डिजिट बताओ। इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए, प्यारा सवाल आपके लिए, करो बच्चों, करिए। बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन, अरे यही क्वेश्चन आता है पेपर में, और कोई क्वेश्चन नहीं आता, यही आता है। 577 की पावर 39 की पावर 41 की पावर 87 का यूनिट डिजिट क्या है, करो बच्चों। देखो सुनो, यहां मेरे प्यारे भाई हमको ध्यान देना है केवल 7 पे। 7 की साइक्लिसिटी होती है 4 की। पावर को 4 से भाग करो, जो भी भयंकर सी पावर दिख रही है, पावर क्या है 39 की पावर 41 की पावर 87, इसको भाग करो 4 से। 4 से भाग करने पर जरा मुझे रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो ध्यान सुनिएगा, केवल इस पे ध्यान दो। जब मैं 39 को भाग देता हूं 4 से, जब मैं 39 को 4 से भाग देता हूं तो 4 2 40, रिमाइंडर आता है -1। अगर 39 को 4 से भाग दे रिमाइंडर आता है -1। अब ये जो पावर है ऑड है,
ऑड है कि नहीं? ये 39 की पावर ऑड है, 41 एक ऑड नंबर है, ये 39 की पावर क्या है? ऑड। जब मैं 39 को 4 से भाग देता हूं, रिमाइंडर आता है -1। -1 की पावर भी एक विषम संख्या है, 41 एक विषम नंबर है, तो रिमाइंडर आएगा -1। -1 रिमाइंडर को पॉजिटिव अगर बनाना है तो डिविजर 4 ऐड कर देंगे 3, यानी कि यहां से रिमाइंडर 3 आएगा। बोलो, आप बोलोगे जी सर, यानी कि पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आया है, तो आप थर्ड पोजीशन पे पहुंचेंगे। थर्ड पोजीशन पे पहुंचने का मतलब यूनिट 7 की पावर 3 के बराबर होगा। 7 की पावर 3 का मतलब 3, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा बच्चों वो 3 आएगा, और ये सवाल का आंसर है। बात समझे? क्लियर? टेंटेड 4 गुणा 9 क्यों नहीं किया? क्या 4 गुणा 9? कैसा 4 गुणा 9? पागल हो गए क्या? 3 इसका आंसर है। ये था मेरे दोस्तों कंसेप्ट। अब मैं इस पे बेस लेता हूं सवाल, करके बताओ। सवाल नंबर 1 बताइए, करिए जल्दी से। फटाफट सवाल करेंगे। कंसेप्ट मैंने आपको टाइम से समझाया, लेकिन सवाल जल्दी जल्दी करूंगा, सवाल फास्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर? निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक नहीं हो सकता? कौन सा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा किसी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता? तो मेरे दोस्तों 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 8 कभी आ ही नहीं सकता मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब किसी भी संख्या की अगर पावर इवन करी जाए उसके हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 7 का स्क्वायर, तो 49 इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो किसी संख्या की पावर 2 की रूप में लिखा जा सके। आप मेरे दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। अगर आप किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसके एंड में 0 आता हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। मेरे दोस्तों 1 का स्क्वायर करने पर आएगा यूनिट डिजिट 1। आप किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसके एंड में 2 आता हो, 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर करोगे मेरे प्यार भी, यूनिट डिजिट 9 आएगा। आप किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करते हैं जिसका इकाई अंक 4 है, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। 5 का स्क्वायर 25 आएगा यूनिट डिजिट। 6 का स्क्वायर 36 आएगा मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट। 7 का स्क्वायर 49 9 आएगा यूनिट डिजिट। 8 का स्क्वायर 64 4 आएगा यूनिट डिजिट। 9 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 81, 9 का स्क्वायर 81 1 आएगा यूनिट डिजिट। तो आपको यह बात समझनी चाहिए मेरे प्यारे भाई कि अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं 0 से लेकर 9 तक, अगर यूनिट डिजिट, भाई यूनिट डिजिट क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का अगर आप स्क्वायर किया जाए तो यूनिट 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता कुछ भी। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट मैंने आपको हर एक डिजिट का स्क्वायर करके दिखा दिया। यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 आएगा, ना ही कभी 3 आएगा, ना ही कभी 7 आएगा, ना ही कभी 8 आएगा, ये कभी आएगा ही नहीं। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 आ सकता है, ना ही कभी 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। यह मैंने आपके सामने पूरा डिटेल में करके लिख दिया। समझ में आया? ये 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट लिखा है मेरे दोस्तों सूरज। वेरी बेसिक सवाल था बच्चों, ये वाला करके बताइएगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर? पहली 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई अंक क्या है? मोहित के अनुराग कहने से क्वेश्चन सर बताने की क्या जरूरत है? अनुराग, तुम बालकों को जानते नहीं हो क्या? है ऐसे बालक पढ़ रहे जो 25 का स्क्वायर बराबर 625 नहीं जानते। ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी की उम्मीदें हैं। पता नहीं सरकारी नौकरी चाहिए क्यों ऐसे लोगों को, और भतेरे काम हैं।
जब किसी इंसान को पता है कि भाई मुझे जीवन में नौकरी करनी है और नौकरी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पढ़ाई, तो बचपन से पढ़ाई क्यों नहीं करे वो? बचपन में तो कंचा खेल के पास हो गए, अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए, आता कुछ नहीं है। खुद ही सोचो ना, जिस बच्चे को 25 का स्क्वायर बराबर 625 नहीं आता, उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करने का कोई हक ही नहीं है। हक का मतलब उसे करनी ही नहीं चाहिए। और बतेरे काम दुनिया में करने के लिए हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स? ये बहुत अच्छा सवाल है, ज्यादातर बच्चों ने इसमें गलती कर दी होगी। होल नंबर्स पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं, पॉजिटिव जो है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहला होल नंबर है जीरो, एक, दो, तीन, चार, ये सब होल नंबर हैं। तो पहले 111 होल नंबर क्या होंगे? जीरो से लेके 110 तक जाएंगे। ये आपके सामने लिखे हुए हैं 110 पूर्ण संख्याएं पहली। इनका सॉरी 111 होल संख्याएं लिखी हुई हैं जीरो से लेके 110 तक। ये पहली 111 पूर्ण संख्याएं हैं। इनके योग का यूनिट डिजिट निकालना है आपको। इनके योग का यूनिट डिजिट आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाई किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो जोड़ो या ना जोड़ो, यही रहेगा मेरे दोस्तों। तो मुझे केवल इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यह सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो 110 गुणा 111/2, 110 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो 110 गुणा 111/2, 2 से 110 चला जाएगा 55 बार। केवल यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो 5 एकम 5, इकाई का अंक जो आएगा वो 5 आएगा। कुछ बच्चे 0 बता रहे थे या 6 बता रहे थे, वो पूरी तरीके से गलत है, पागल हैं वो। ये बताइएगा सवाल नंबर 3, इस सवाल का क्या आंसर होगा? जवाब दीजिएगा। सबसे बेसिक सवाल ये है, बनाओ। बोला है 81 गुणा 82 गुणा 83 डॉट 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 अप टू 89 तक गुणा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट आएगा, पेन उठाते बता सकते, 0। देखो मेरे प्यारे भी, जो 5 है ना, बहुत प्यारा नंबर है। अगर 5 की किसी ऑड नंबर में गुणा करें तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 गुणा 13 65। लेकिन जैसे 5 को कोई इवन नंबर मिला, 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 5 अट्ठे 40, तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको यहां पर पूरा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। ये 81 से लेके 89 तक लगातार संख्याओं की गुणा है, तो बीच में 85 जरूर आता होगा कहीं ना कहीं। और जैसे ही 5 का मिलन होगा 2 के साथ, 5 दूनी 10, 0, एंड में यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। यही इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। ये बताएगा इसके इकाई अंक क्या है? काफी बड़का नंबर है मेरे प्यारे भाई, मुझे देखना है इसके इकाई अंक। भाई या तो मैं पूरा करूं मेरे प्यारे भाई, इतना पेशेंस है नहीं। मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, ये 5, 2 3 5 में 5 दिखाई दे रहा है। अगर कोई इवन नंबर मिल गया तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आना है, 5 की इवन नंबर में गुणा करके। अगर ऑड नंबर रहा तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। देखो यहां सारे नंबर ऑड हैं, 7 आ रहा है, एंड में 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मेरे दोस्तों ये सारे नंबर ऑड हैं, और 5 की ऑड नंबर में गुणा घसीटते रहो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो इस सवाल का आंसर 5 है, पूरा चेक करने का जरूरत यहां पे नहीं है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? व्हाट द यूनिट डिजिट, व्हाट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 51? 2 की पावर 51 का यूनिट डिजिट आपको निकालना है। पावर को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचा 3, तो यूनिट डिजिट होगा 2 की पावर 3 के बराबर, यानी कि 8। इस सवाल का आंसर है आगे का सवाल। द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 की पावर 2928। बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल है ये 30 की पावर 2928 का सबसे दायां, सबसे राइट का नॉन जीरो डिजिट क्या है? जवाब दो मेरे प्यारे भाई। इस संख्या को पूरा आप एक्सपेंड करो, जो सबसे राइट का नॉन जीरो डिजिट आए वो आपको बताना है। नहीं समझे ना? समझो कैसे। आपके सामने सपोज एक संख्या ऐसे लिख दी,
तो भाई लास्ट में तो 0 0 आनी, तो सबसे राइट में, राइट मोस्ट सबसे दायां नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये वाला है 3, ये आपको बताना है, यानी कि आपको जीरो पे ध्यान नहीं देना है। तो भाई ध्यान से सुनेगा, ये जो नंबर आपके सामने लिखा है 30 की पावर 2928, इस 30 का मतलब होता है 3 2 30, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 2928 गुणा 10 की पावर 2928, ऐसे लिख सकते हो। 3 2 30, 3 के ऊपर भी सेम पावर, 10 के ऊपर भी। भाई यहां से तो केवल जीरो आनी है, जीरो 10 की पावर करके तो केवल जीरो आनी है यूनिट एंड में, ठीक है भाई। जितनी 10 की पावर रहेगा एंड में उतनी जीरो आ जाएंगी। नॉन जीरो डिजिट तो केवल यहां से आएगी, तो मुझे केवल इसी पर ध्यान देना है। 3 है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, पावर को 4 से भाग करो। पावर को जब मैं 4 से भाग करूंगा, यहां पे लास्ट डिजिट को भाग देना होता है केवल 4 से। अगर किसी भी संख्या को 4 से भाग देना है तो केवल लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग लगा लो। 2928 को जब मैं 4 से भाग दूंगा, रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम चौथी पोजीशन पे जाएंगे। यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 की पावर 4 के बराबर होगा। 3 की पावर 4 मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा मेरे प्यारे भाई, और यही सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है, आगे देखेंगे। 7वां सवाल बोला है 5 का क्यूब गुणा 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थानांक ज्ञात करें, ये बताइए। 5 का क्यूब है गुणा 2 की पावर 1001 है, इसका 1000 पोजीशन डिजिट आपको बताना है। देखो मेरे प्यारे भाई, कठिन लग रहा है? नहीं, सीधे सीधे सवाल नहीं आता कभी भी। 5 का क्यूब गुणा 2 की पावर 1001 को आप लिख सकते हो, 2 की पावर 1001 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब गुणा 2 की पावर 998। अरे भैया 998 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 2 की पावर 1001 होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम। आप बोलोगे हाँ सर, तो आप ब्रेक करके लिख लो। मैंने क्यों लिखा ब्रेक करके? क्योंकि ये हो गया 5 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब, और 5 दूनी 10 होता है 10 का क्यूब। 10 का क्यूब यानी कि मेरे दोस्तों ये हो गया 1000। तो मेरे प्यारे भाई, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। आपको इसके 1000वें स्थानांक बताना है। अगर किसी संख्या में, जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिख ली 792, आप इसमें 1000 से गुणा करो तो मेरे प्यारे भी गुणा करने पर आएगा 792,000 ही आएगा। तो 1000वें स्थानांक क्या होगा? ये यूनिट डिजिट है, ये इकाई अंक, ये दहाई-अंक, ये सैकड़े अंक, ये 1000वें स्थानांक, ये आपको बताना है। तो भाई ये 3 जीरो गुणा 3 जीरो की एंड में गुणा हो रही है। अगर 1000 से गुणा हो रही है तो इसका मतलब लास्ट में 3 जीरो आएंगे। मुझे तो केवल इस संख्या का यूनिट डिजिट देखना है। जो इस संख्या का यूनिट डिजिट आएगा वही मेरे दोस्तों इस नंबर का 1000वें स्थानांक बनेगा। तो ये आपको लॉजिकली सोचना है। सीधा सीधा पूछता तो सारे बच्चे कर देते। अब जो ये बालक जानता है वही समझ पाएगा कि 1000 से गुणा करने का मतलब है कि एंड में 3 जीरो आ गई। अब जो मेरे दोस्तों अब नंबर आएगा वही आपका 1000वें स्थानांक होगा। तो ये 2 की पावर 998 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो पावर को 4 से भाग करो, 998 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। 98 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 2 आता है। 98 को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर अगर 2 आया तो यूनिट डिजिट होगा सेकंड पोजीशन 2 की पावर 2 के बराबर यानी कि 4। तो इसका 4 इसका आंसर होगा। काफी बेसिक सवाल था बच्चों ये। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 8। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइए। करो। सवाल में बोला 3333 की पावर n का यूनिट डिजिट 7 है, तो 777 की पावर n का यूनिट डिजिट ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक सवाल। भाई इसका अगर इकाई अंक 7 है, आप मुझे बताओ, मैं तो केवल इस पे ध्यान दूंगा ना, 3 पे। ठीक है बच्चों, आप खुद सोच के मुझे बताओ कि 3 की कितनी पावर करें कि यूनिट 7 आए। तो आप कहोगे सर पावर करो 3। पावर क्या करोगे मेरे प्यारे भाई? आप 3 करोगे। 3 का क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों? 27, 7 आएगा। तो यहां पे मेरे दोस्तों 7 की पावर अगर आप 3 करोगे, 7 का क्यूब 343, तो यूनिट 3 आएगा। तो सवाल का आंसर जो बच्चों 3 आ जाएगा।
काफी बेसिक सवाल है, बस आपको याद होनी चाहिए चीजें। जी बताइएगा, आपके सामने बोला यदि इस संख्या का इकाइकांक n+2 है तो आपसे पूछा है n का मान क्या है। 2017 मेंस के पेपर में सवाल आया है बच्चों। देखो इस संख्या के इकाइकांक n+2 n का मान, देखो इकाई की अंक की कैलकुलेशन करेंगे ना, केवल 3 × 18 8, 8 की गुणा कर रहे हैं n में, 8 की किस संख्या किस डिजिट में गुणा करें कि यूनिट डिजिट n+2 आए, 8 की किस डिजिट में मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट n+2 आए। तो देखो ऑप्शन से पिक करो, ये कोई इक्वेशन तो है नहीं, 1 से नहीं बनेगा, 8 से भी नहीं बनेगा, 8 3 24 होता है, लेकिन 3 और 2 5, नहीं ये भी नहीं, 6 देखो सेटिस्फाई कर रहा है। 8 की अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे ये भी 8 आएगा। तो n की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे वो 6 होगी मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 10। ये बताइएगा स्टूडेंट, इस सवाल का क्या आंसर है? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। आपके सामने एक संख्या दिया है मेरे प्यारे भाई, पूछा है इसके इकाई का अंक क्या होगा मेरे प्यारे भाई। देखो मैंने आपको सिखाया इकाई का अंक निकालना है, तो केवल इकाई के अंक पे ध्यान दो बच्चों। यहां पे 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, तो पावर को 4 से भाग करो। 167 को 4 से भाग देंगे क्या बचेगा, 167 को 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 3 आएगा। तो 3 का क्यूब है 27, यानी कि 7 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, कैसे हुआ मैंने पिछली क्लास में बताया, दोबारा नहीं बताऊंगा। अब देखो 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होते, पावर को 4 से भाग करो, 153 को 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 7 की पावर 1 यानी कि मेरे दोस्तों 7, तो 7 × 7 49 यानी कि 9, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों वो 9 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर तो है, आपकी बात समझ रहे हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 11, ये करेगा मेरे प्यारे भाई। एग्जाम का कई बार का पूछा हुआ सवाल है, व्हाट द यूनिट डिजिट ऑफ, आपके सामने इसका यूनिट डिजिट पूछा है। आप कहोगे सर काफी बड़े बड़े नंबर है कैसे पता लगाएं, लेकिन इसमें कुछ पता ही नहीं लगाना, 0 है। देखो मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर कैसे, देखिए मेरे पास 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 5, 5 की कितनी भी पावर करते रहो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 की कितनी पावर करो यूनिट डिजिट 5। अब ये क्या है, एक इवन नंबर है, 2 की कुछ पावर करोगे इवन आएगा, 5 की अगर किसी भी इवन नंबर में गुणा कर दी जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 होगा। ऐसे सवाल में कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी आपके सामने 12 बच्चों, करो इस सवाल का बच्चों आंसर क्या होगा बनाइएगा, ठीक है ना। काफी सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे ऐसे, जैसे 2017 के मेंस का सवाल है। करो बच्चों इसका क्या आंसर है, बनाइए। नहीं करेंगे भाई बाहर, सुदर्शन चिंता ना करो। व्हाट द यूनिट डिजिट, देखो अब यहां पे ना काफी अलग अलग नंबर्स हैं, इन सब का हर एक का अलग अलग यूनिट डिजिट आप निकाले। जैसे मेरे दोस्तों यहां पे आपको निकाला है 7 की साइक्लिसिटी है 4, पावर को 4 से भाग करो, पावर को जब 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7 इंटू, मैंने 9 के बारे में सिखाया है, अगर 9 की पावर इवन है यूनिट डिजिट 1 होगा, 9 की पावर ऑड है यूनिट 9 हो गए, 9 की पावर ऑड है, अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट यहां से 9 आएगा। 4 की पावर अगर इवन है, यहां पे 4 है, 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा 6 इनटू, ये बताइएगा 2 है ना मेरे दोस्तों, तो पावर को 4 से भाग करो, पावर को 4 से अगर आप भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 0, अगर पावर को 4 से भाग करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, चौथी पोजीशन पे जाएंगे, 2 की पावर 4 के बराबर यूनिट डिजिट होगा, 2 की पावर 4 मतलब 16 मतलब 6 आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 नाम 63 3, 3 छिंग 18 8, 8 छिंग 48 8, तो यूनिट डिजिट इसका 8 आएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। समझ पाए? मुझे लगता है कि यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से करिए मेरे दोस्तों, अगला भी कंसेप्ट आज ही शुरू करना है हमको। 13 नंबर, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसका बताइए मेरे प्यारे भाई।
137 की पावर 13, इसकी होल पावर 47 का यूनिट डिजिट क्या है? अच्छा सवाल, इसमें काफी बच्चे गलती करते हैं। देखो ये क्या है, ए की पावर m की अगर होल पावर n है तो इसका मतलब है पावर की आपस में गुणा हो जाती है, ए की पावर m गुणा n। अगर 137 की पावर 13 की पावर होल पावर 47 है तो इसका मतलब है 137 की पावर 13 गुणा 47। ये सर नो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसका आपको मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट निकालना है। तो जो भी है मेरे दोस्तों यहां पर ये जो पावर है, पावर को 4 से भाग करो। है भाई, क्या करते हैं मेरे दोस्तों, 13 गुणा 47 है ना, इस पावर को 4 से भाग करो। 4 से भाग करेंगे क्या बचेगा, रिमाइंडर। अब 13 को भाग करेंगे 4 से, 4 3 12 रिमाइंडर 1। 47 को भाग करेंगे 4 से, 11 चौक 44 रिमाइंडर 3। तो 1 गुणा 3 आएगा, 3 अलग अलग भाग करते तो रिमाइंडर 3 आया। रिमाइंडर अगर 3 आया तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा भाई, थर्ड। अगर रिमाइंडर 3 आया तो हम थर्ड पोजीशन पे जाएंगे। थर्ड पोजीशन पे जाने मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब यानी कि 343। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा बच्चों वो 3 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 3 है, बी ऑप्शन। बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे हैं। सवाल नंबर है प्यारे बच्चों आपके सामने यहां पर 14 जी। इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या है करो जल्दी से बता दीजिए। आया? देखो बच्चों, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, पावर को 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 2। तो 3 का स्क्वायर 9। यहां पावर को 4 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो 9 माइनस 3 यानी कि 6 इसका यूनिट डिजिट होगा। काफी बेसिक सवाल है बच्चों, सीडीएस का सवाल था मेरे प्यारे भाई, ये 2-3 साल पहले आया था। ये बताइएगा सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 15 जी। स्टूडेंट इसको करिए भाई। 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29 का यूनिट डिजिट बताइए। अब देखो यहां पावर की पावर की पावर है मेरे दोस्त, ये आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 19 की पावर 23 की पावर, जब भी ऐसा सवाल आए क्या है मेरे दोस्तों 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, पावर को 4 से भाग करो मेरे दोस्तों, 4 से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे। अब देखो जब 19 को भाग देता हूं 4 से, रिमाइंडर आता है 4 पंजे 20 -1। रिमाइंडर कितना आता है 4 पंजे 20 -1। -1 की पावर ये क्या है, ये ऑड पावर है, दिस इज ऑड, दीज आर ऑड नंबर्स। आप बोलोगे सर बढ़िया वाले ऑड है, ये तो ऑड है। 19 को 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर -1, -1 की पावर ऑड करेंगे -1 आएगा, -1 या फिर 3। यानी कि मेरे दोस्तों पावर को जब मैंने 4 से भाग के रिमाइंडर 3 आया, तो रिमाइंडर अगर 3 आए तो यूनिट डिजिट भी मेरे दोस्तों 7 की पावर 3 के बराबर होगा, यानी कि 343। 3 इसका यूनिट डिजिट होगा। ये सवाल का आंसर है प्यारे बच्चे। सभी बालक इसको अच्छे से समझ पाए हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। 7 नहीं है गधा लोग, 3 इसका आंसर है। कभी तो पढ़ के आया करो घर से, हैं? बिल्कुल दुष्ट हो रखे हैं, कुछ भी मेहनत करने को तैयार नहीं है बालक। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16, इसका जवाब दीजिएगा द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। इसके इकाई अंक आपको बताना है। अब देखो यहां पे आपको पूरे को सॉल्व करना है, तभी आपके इकाई अंक निकलेगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट का यूनिट डिजिट निकालो। इस ब्रैकेट का क्या होगा बच्चों, जवाब दो। इस ब्रैकेट का यूनिट डिजिट अगर आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई, यहां पे 5 की कितनी पावर करो यूनिट डिजिट 5 होगा। 5 की कितनी पावर करो 5, ये है 3। अगर 3 है तो पावर को 4 से भाग करेंगे। पावर को 4 से भाग करने पर क्या आ रहा है रिमाइंडर, पावर को अगर 4 से भाग करूंगा 469 को 4 से, रिमाइंडर आएगा 1। तो यूनिट डिजिट भी 3 की पावर 1 आएगा, यानी कि 3 में प्लस है तो 5 + 3 8। तो इस ब्रैकेट का जो यूनिट डिजिट है 8 होगा, मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट का यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, जवाब दीजिए इस ब्रैकेट का। तो आप कहोगे सर इस ब्रैकेट का यूनिट डिजिट आपको निकालना है। सबसे पहले बच्चों यहां पर 9, ये तो 9 है ना, 9 की पावर अगर इवन करा जाएगा, 9 की पावर इवन करेंगे यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 की पावर इवन 1 होता है, -4। 4 की पावर अगर ऑड किया जाए, 4 की पावर ऑड, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो आप कहोगे सर 1 - 4 तो -3 हो गया, यूनिट डिजिट तो -3 हो गया।
देखो ऐसा नहीं होता, यूनिट डिजिट कभी भी मेरे दोस्तों नेगेटिव नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये करो जरा 131 में से जरा 24 घटाओ, तो भाई कैसे घटाते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, आप लोग कैसे घटाते हो, एक में से चार घटता नहीं है, आप हासिल ले लेते हो, इस एक को क्या करते हो, यहां 3 में से हासिल लेके 11 बना लेते हो, एक यहां से कैरी ले लेते हो। अब 11 में से आप 4 घटाते हो 7, तो यूनिट डिजिट 7 आता है मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली ये एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 1 है मेरे प्यारे भाई, ये एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 4 है मेरे प्यारे भाई। तो घटाने पर आप 1 में से 4 तो घटता नहीं, तो 1 को हासिल लेके 11 लेना पड़ता है, 11 में से 4 घटाओगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा मेरे प्यारे भाई। ये लॉजिक है इसका, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। या फिर आप ऐसे भी कर लो 1 - 4 - 3 यूनिट डिजिट नहीं होता तो इसमें आप 10 जोड़ लो भाई। एक्चुअली हम हासिल क्या लेते हैं 10, जैसे मैंने 1 को 11 बनाया तो 1 को 11 बनाने का मतलब हमने 10 हासिल लिया, हमेशा कैरी 10 लिया जाता है बच्चों। तो 1 में से 4 घटाने पर -3 आया, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, -3 में वो 10 हम हासिल लेते हैं वो ऐड कर देंगे 7, तो यूनिट डिजिट जो होगा बच्चों इसका वो 7 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई बाई मेरे प्यारे भाई, बात समझे? यहां पे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, पावर को 4 से भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर आएगा 3, 7 की पावर 3 मतलब 7 का क्यूब 343 होता है, 3 आएगा। तो 8 सत्ते 56, 6 तिया 18, 8, तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों वो 8 आएगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। सवाल नंबर स्टूडेंट हम अगला करेंगे यहां पर 17। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे। आसान चैप्टर है, छोटा सा है, अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में निबट जाएगा। करो। जी, यदि x बराबर 633 की पावर 24 -277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 है तो x का यूनिट डिजिट क्या है? बच्चों ये सवाल 2018 के मेंस में आया था बच्चों, और मेंस में 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में ऐसा ही सेम सवाल आया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई चाहे आप प्री दे चाहे मेंस दे, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर सवाल यूनिट डिजिट से दिखेगा। अब यहां पे ये आपसे पूछा है तो आप हर एक संख्या का अलग अलग यूनिट डिजिट निकालो ना भाई, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इसका क्या होगा? तो यहां मेरे दोस्तों 3, पावर को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करें, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। पावर को 4 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम चौथी पोजीशन पे जाएंगे, यानी कि यूनिट डिजिट होगा 3 की पावर 4 के बराबर। 3 की पावर 4 मतलब 81, 1 आएगा इसका यूनिट डिजिट माइनस। यहां पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 नाम 36, रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9 प्लस बच्चों 6 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट 6 ही आता है, 6 की कुछ भी पावर कर लो 6 ही आता है। तो 6 एक 7, 7 में से 9 घटाए -2, तो यूनिट डिजिट आया बच्चों -2। अब -2 तो हो नहीं सकता यूनिट डिजिट, अब इसमें 10 ऐड कर लेते हैं, हम जो हासिल लेते हैं 10 वो ऐड करेंगे, -2 में 10 ऐड करेंगे 8, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों वो 8 होगा। अब मैंने आपको एक ही सवाल करवाया, बाकी 2 शिफ्टों के सवाल जो आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओगे हमारी किताब से तो आप उनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मकसद केवल आपको सवाल करवाना नहीं है, मेरा मकसद आपको हर अलग अलग टाइप का एक एक सवाल करवाना है जिससे आपके सोचने का तरीका बदल जाए। एक टाइप के 10 सवाल करवाने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तो उस पर अलग अलग वैरायटी जब मैं आपको कराऊंगा तो आपका माइंड डेवलप होगा। जी, मेन मकसद है कि आपके सोचने की पावर बढ़े। जब बढ़ेगी जब आपको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट वैरायटी की प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल भी हो, फ्रेश सवाल भी हो। ये करिए 18वां, जब 731 की पावर 730 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ए आता है। ए की पावर इतनी खतरनाक है, इसका यूनिट डिजिट का कौन सा अंक है? अब देखो इस तरीके के सवाल, अब यहां पे एक ही साल में 2-2 क्वेश्चन आपसे मिक्स कर दिया है। ये बताओ, सबसे पहले आप ये बताइए कि 731 की पावर
730 को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 9 से भाग करने पर रिमाइंडर ए आता है ना। तो जब 731 को भाग करोगे 9 से, 729 होता, 729 होता, 9 से पूरा पूरा भाग हो जाता, ये बचेगा 2, 2 की पावर 730। 729 को जब आप 9 से भाग करेंगे रिमाइंडर बचेगा 2, पावर 730 है तो पावर भी 730 आएगा। अब ये तो रिमाइंडर होगा नहीं, इसको वापस 9 से भाग करेंगे। अब बताओ बच्चों क्या होगा, कैसे किया जाए? तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब होता है 8, और 8 जो है वो 9 से 1 कम है, तो 2 के क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 का क्यूब उसकी होल पावर मेरे दोस्तों 3 से 730 कितनी बार? 3 दूनी 6 है भाई, 3 चौक 12, 3 तिया 9। मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों 730 का मतलब 729 प्लस 1, और इसको भाग करना है 9 से। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, पहले आपको रिमाइंडर निकालना होगा। जो ये जो 2 का क्यूब है प्यारे बच्चों, ये 8 हो गया। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। प्लस माइनस का कंसेप्ट हम यहां पे लगा रहे हैं बच्चों। 8 को अगर भाग करें 9 से रिमाइंडर आता है -1, -1 की पावर ऑड करेंगे -1। 2 को जब भाग करेंगे 9 से रिमाइंडर आएगा 2, -1 गुणा 2 -2 आया। -2 को अगर हमको पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है तो डिवाइजर 9 ऐड करेंगे 7, यानी कि ए का जो मान है भैया वो 7 आया है। 7 समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ए का मान 7 आया। आपसे ये पूछे इसके इकाई का अंक, तो 7 की वैल्यू मेरे दोस्तों आपसे इसकी इकाई का अंक पूछा है, तो 7 की पावर यहां पे पावर को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों यहां पर 0। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 7 की पावर 4 के बराबर होगा। 7 की पावर 4 मतलब 2401, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा मेरे दोस्तों 1 आएगा, और 1 इस सवाल का एकदम सही आंसर है। बी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर सवाल एकदम क्लियर है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहां पर अगला आएगा स्टूडेंट, 19वां सवाल। 19वें सवाल को बड़े प्यार से आप देखिएगा, बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। करो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बनाइएगा। काफी बड़ा सवाल लग रहा है देखने में, बनाइए। इसके देखो, इसके इकाई का अंक आपको निकालना है, वैसा ही सवाल है, बस लेंथ में थोड़ा सा बड़ा कर दिया। हर एक को ध्यान से देखो, यहां पे देखिएगा 8 है ना, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, पावर को 4 से भाग करो, पावर को 4 से। पावर को जब 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 8 की पावर 101 है, पावर 101 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि यूनिट डिजिट होगा 8 की पावर 1 8। यहां बच्चों 4 की पावर है ऑड, अगर 4 की पावर ऑड है मेरे प्यारे भाई तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर इवन है तो 6 होता है, तो 8 चौक 32 ये हो गया बच्चों 2। 8 चौक 32 गुणा है ना बीच में, तो 2 आ गया इसका यूनिट, प्लस यहां पे बच्चों 9 की पावर अगर इवन नंबर करोगे, 9 की पावर बच्चों अगर आप इवन करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब आएगा सर 1। 7 की पावर 85, पावर को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 आता है, तो 7 की पावर 1 7। 3 की पावर 43, पावर को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। पावर को जब मैं 4 से भाग करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा? 4 2 40, 3 आएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, यानी कि इसका यूनिट डिजिट भी 7 आएगा। माइनस 5 की कितनी भी पावर चढ़ाते रहो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, तो इसका आएगा 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये हो गया बच्चों 2 और 1 3, 3 में से 7 7 14, 5 19, 19 हो गया मेरे दोस्तों 9, यानी कि -6। तो यूनिट -6 तो हो नहीं सकता। हमने क्या सिखाया कि अगर यूनिट कभी भी नेगेटिव आता है तो उसमें 10 जोड़ दो, -6 में 10 जोड़ेंगे तो 4, तो इसके इकाई का जो अंक आएगा मेरे दोस्तों वो 4 आएगा, तो इसका जो आंसर है वो 4 है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, आपको अलग अलग वैरायटी की प्रैक्टिस करनी है। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएंगे। 20 नंबर सवाल है स्टूडेंट, जवाब दो। देखिए 973 की पावर मेरे दोस्तों 234 फैक्टोरियल। अब यहां पे जो पावर है ना वो 234 फैक्टोरियल है। 234 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 234 तक की गुणा, तो 1 से लेके 200
3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, पावर को 4 से भाग करना है। तो 234 फैक्टोरियल ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 234। तो पावर को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा बच्चों 0। और अगर बच्चों रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम चौथी पोजीशन पे जाएंगे। यूनिट डिजिट होगा 3 की पावर 4 के बराबर, 3 की पावर 4 81, यानी कि यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा, मल्टीप्लाई। बच्चों यहां पे 4 की पावर है 973 फैक्टोरियल। 973 फैक्टोरियल क्या है, 973 फैक्टोरियल है, एक इवन नंबर है कचरा लोग। 973 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 973 तक की गुणा। ये एक इवन नंबर है बेटा, यहां पे 2 से गुणा हो रही है, 4 भी आ रहा है, दिस इज इवन नंबर। तो 4 की पावर अगर आप इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट 6, तो 1 इंटू 6 यानी कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 6 आएगा यूनिट डिजिट में। आगे चलते हैं, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, दिस इज 20, नाउ 21 नंबर सवाल ये बनाएगा मेरे प्यारे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 10 बार ऐसा सवाल पेपर में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में बताइएगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों पेपर में, करो। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 333 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं कि फैक्टोरियल 4 होता है मेरे दोस्तों, फैक्टोरियल 4 बराबर क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24। लेकिन फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणा फैक्टोरियल 4 यानी कि 120। तो फैक्टोरियल 5 के जो इकाई का अंक है वो 0 है। फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल हैं, फैक्टोरियल 6 निकाल लो, फैक्टोरियल 7, सभी का यूनिट डिजिट 0 है। फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी नंबर आते हैं सभी का यूनिट डिजिट यहां से 0 आएगा, सभी का इकाई का अंक 0 है। फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, फैक्टोरियल 6 का 720 है। ओके, हर नंबर में 5 भी आ गया और एक 2 भी आ गया, और जहां 5 की 2 से एक साथ गुणा हो जाए वो यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो मुझे अल्टीमेटली केवल इन्हीं का ही यूनिट डिजिट निकालना था। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 यानी कि यहां से 4 होता है। तो 6 4 10 बच्चों ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या, 1 और 2 3। तो इसके जो इकाई का अंक आएगा बच्चों वो 3 आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे दोस्तों हमने आपकी तरफ फेंका है। वन नहीं है भैया, सचिन क्या कर रहे हो, 3 है इसका आंसर। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 22। जरा एक सवाल और सोचो इसका आंसर क्या है, बनाइए बच्चों। 1 गुणा फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2, ये पॉइंट नहीं है, इनटू है, मल्टीप्लाई है। नंबर्स में आपको लिखूं ऐसे तो ये 1 इंटू 2 है, एक तरीके से 1 पॉइंट मत समझ लेगा, 1 ये मल्टीप्लाई है। 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3। इसके बाद आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर भी फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब उसके आगे आएगा 5 गुणा फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, इनका यूनिट डिजिट बताना है। अब मेरे प्यारे भाई मैं ये बात जानता हूं कि फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0 होता है, फैक्टोरियल 5 से आगे जितना भी नंबर आएगा अब सभी का यूनिट 0 होगा, मुझे उनको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। भाई 0 को किसी भी नंबर में जोड़ते रहो, यूनिट डिजिट पर थोड़ा ना कुछ फर्क पड़ेगा। इन सबका यूनिट डिजिट 0 के अलावा आएगा, तो मैं केवल इन्हीं का यूनिट डिजिट निकालूंगा 4 संख्याओं का, और वो अलग अलग मैनुअली निकालना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी का तो निकालना ही नहीं, सभी का 0 आएगा क्योंकि फैक्टोरियल 5 में मेरे दोस्तों 0 आता है, ठीक है भाई। अब फैक्टोरियल 1 होता है 1 की पावर 1 गुणा 1 फैक्टोरियल 2 होता है 2 की पावर 2 4 दूनी 8, क्लियर है। फैक्टोरियल 3 होता है बच्चों 6, फैक्टोरियल 3 का मान 6 की कितनी भी पावर करो यूनिट 6 3 18 का मतलब 8। फैक्टोरियल 4 होता है बच्चों 24, ये क्या है 4 गुणा फैक्टोरियल 4 होता है 24 की पावर फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। अब 4 की पावर इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 6, और 6 की 4 में गुणा करेंगे 6 चौक 24, 4 आ गया मेरे दोस्तों।
8 4 12 2, 2 8 10, 10 ये भी मेरे दोस्तों जीरो हो गया, 10 मतलब यूनिट डिजिट जीरो, तो बचा क्या 1। तो यूनिट डिजिट यहां से जो आया वो 1 आया। डी ऑप्शन इसका आंसर है। ये बेसिक सवाल था बच्चों। जो चीज देखने में डरावनी और कठिन लग रही है वो जरूरी नहीं कि वो कठिन हो ही। अगला सवाल बच्चों, इस सवाल का मुझे बता के करिएगा 23 नंबर स्टूडेंट। सवाल है द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या है? अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहां पे सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहां पे दो नंबर दिखाई दे रहे हैं 4 और 9। देखो 4 की पावर 1 गुणा 9 का स्क्वायर गुणा 4 का क्यूब गुणा 9 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6 गुणा होती जा रही है। तो अगर यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कितने टर्म है, देखिए पहले में पावर 1 है, दूसरे में पावर 2 है, तीसरे में पावर 3 है, चौथे में पावर 4 है और आखिर में पावर 100 है। तो टोटल 100 टर्म है। आधे 4 के हैं, आधे 9 के हैं। देखो 4 को अलग देखो, 9 को अलग देखो। अगर मैं 4 की बात करूं तो जितने भी 4 की पावर है वो ऑड है। 4 की जितनी पावर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, वो यहां पे ऑड पावर दिखाई दे रही है। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 4 की पावर अगर आप ऑड करिएगा तो यूनिट डिजिट जो आएगा मेरे दोस्तों वो 4 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो इसका यूनिट डिजिट 4, इसका भी 4, इसका भी 4, 4 4। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 कितनी बार होगा? 50 बार। भाई टोटल 100 टर्म है, आधे 4 के हैं, आधे 9 के हैं। तो 50 टर्म 4 के हैं, 50 टर्म 9 के हैं। तो 4 की कितनी बार गुणा होंगे? 4 गुणा 4 गुणा 4 50 बार आएगा। 4 की 50 बार गुणा करने का 4 की पावर 50 हो गया गुणा। अब देखो यहां पे जितनी भी 9 की पावर है वो इवन है ना? 9 की पावर जो वो इवन आ रही है। बात समझे? अब 9 की पावर मेरे दोस्तों अगर आप इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यार भी? 1। तो ये 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 की कितनी बार गुणा होगी? 1 की भी 50 बार गुणा होगी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये आ गया। ठीक है, क्योंकि 50 टोटल 100 टर्म में 50 4 के हैं और मेरे दोस्तों 50 आपके 9 के। अब 4 की पावर 50 मेरे प्यारे भी, यहां से 4 की पावर इवन हो गया तो यूनिट डिजिट तो 6 आ गया ना। 1 की कितनी पावर करो? यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, यानी कि 6। तो फाइनल आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो आंसर इज 6 ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 4 के 99 ही तो टर्म है। अंकुश बेटा बुद्धि भैंस को बेच दी है क्या? टोटल टर्म कितने हैं? 100। पहली टर्म में 1 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है, तीसरे में 3 लिखा है, चौथे में 4 लिखा है, पांचवें 5 लिखा है, 100 में 100 टर्म का मतलब यहां पे कितने नंबर्स लिखे हुए हैं? ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये पूरा 1 नंबर है, पूरा 1 नंबर है। आधे 4 के, 4 की पावर 1 है, यहां 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, आखिर में 4 की पावर 99। खैर तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है इतनी समझने की। बताओ, जो टर्म ही नहीं देख पा रहा वो क्या करेगा जीवन में? आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24। ये बताइएगा द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। सवाल में आपसे यह पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है या फिर इसके इकाई अंक क्या है। देखो ये आपसे पूछा गया है बच्चों, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। जल्दी से करो। अच्छा मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, वो की जरूरत पड़ रही है इसकी। हालांकि मेरे दोस्तों एपीजीपी में पढ़ाना होता है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपको मेरे दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लिख लीजिए कॉपी में, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको। हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 एक से शुरू होती हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट और आखिर में n तक। हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से लेके n तक जोड़ा जाए तो सिग्मा n हम इसे बोलते हैं, सिग्मा n। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है, सिग्मा का मतलब ही है योग करना। n सिग्मा n लिखा हुआ है, मतलब 1 से शुरुआत करो और आखिर में n तक जोड़ो। समझ? तो सिग्मा n का फॉर्मूला है n × n + 1/2। n × n + 1/2 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। लिख लो, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो हिंदी वालों।
जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट आखिर में 60, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 1 से लेके 60 तक की नेचुरल नंबर को जोड़ना है, तो 60 गुणा 60 + 1 61/2, 2 से 60 जाएगा 30 बार, तो 1830 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, समझ पाए? इसी तरीके से अगर बच्चों में हम आपसे ये पूछें कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 1 स्क्वायर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का नहीं, उनके वर्गों का योग निकालना है। पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, डॉट 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 डॉट, ये आखिर में चलता जाएगा कहां तक, एन तक का स्क्वायर। ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो इसका फॉर्मूला है मेरे प्यारे में सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर का क्या मतलब है? सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 बटा 6, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 बटे 6, ये आएगा ना, n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बात को मस्त तरीके से हम समझे हैं। तीसरी बात मेरे प्यार में, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो इसका मतलब है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 आखिर में n क्यूब, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में ये सिग्मा n क्यूब हो गया इसका मतलब। तो इसका फॉर्मूला है, देखो यही वाला फॉर्मूला लिखो बच्चों, यही वाला फॉर्मूला n इंटू n + 1 बटे 2, यही वाला फॉर्मूला लिखो और इसका आप स्क्वायर कर दो मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, फॉर्मूले तो आगे भी बनते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की पावर 4 का योग, लेकिन उसके आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है और वो इतने बड़े फॉर्मूले हैं कि उनको याद रखना भी संभव नहीं है, तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट ये 3 आपको पता होनी चाहिए। अब इसी पर बेस मेरे दोस्तों ये सवाल है, जिस बच्चे को मेरे प्यारे में फॉर्मूला नहीं पता है उसको ये सवाल करने में काफी दिक्कत आने वाली है। जैसे मेरे प्यारे भी आपसे यहां पर ये पूछ लिया द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसके इकाई अंक मेरे प्यारे भाई यहां पर क्या होगा। तो अगर आपको इसके इकाई अंक ही निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर जी काहे टेंशन ले रहे हैं, ये तो 1 से लेके 101 तक की संख्याओं का क्यूब है ना, उनका योग है। तो भाई n इंटू n + 1, 101 में 101 जोड़ेंगे, 101 में 1 जोड़ेंगे 102 बटे 2, इसका होल स्क्वायर। भाई इनका योग यही तो आएगा, प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब्स का सम है ये। अब 2 से 102 कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्तों, 51 बार। तो 101 गुणा 51 कितना आएगा, 1 गुणा 1 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इसका जो आंसर है मेरे प्यारे भाई 1 आ जाएगा। तो दिस इज ए बेसिक क्वेश्चन, कोई भी बच्चा इसको कर पाएगा, आगे चलते हैं, लेकिन वो कर वो ही पाएगा जिसको इसका बेसिक कंसेप्ट पता हो। जैसे सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे भाई 25, इससे पहले हम सवाल करेंगे 26वां, ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ जल्दी से, व्हाट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस बनाइएगा बच्चों। सवाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 डॉट 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 आखिर में आ रहा है 98 की पावर 5। इसका यूनिट क्या होगा, ये मेंस के लिए सबसे पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं। देखो
हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। एनी आप डिजिट उठा लो, एनी डिजिट आप ले लो, चाहे जीरो से लेके 9 तक जितने भी डिजिट है, हर किसी की साइक्लिसिटी 4 होती है। आप कहोगे सर आपने तो केवल 2 3 7 8 की बोली है। 2 3 7 8 ये जो नंबर है 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 0 1 5 और 6 ऐसे नंबर है मेरे प्यारे भाई जिनकी पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उनकी साइक्लिसिटी 4 बोल लो या कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 6 की पावर 53, क्या फर्क पड़ने वाला है? 6 की पावर 53 का यूनिट 6 ही रहेगा। अब बचा मेरे दोस्तों 4 और 9। 4 और 9 की भी बेसिकली साइक्लिसिटी 4 ही होती है, यानी कि आपको हर डिजिट को 4 से, हर डिजिट में जितनी भी पावर है हर संख्या में उसको 4 से भाग देना चाहिए। 4 9 का कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं 4 की पावर 13 का यूनिट डिजिट बताओ, जो 4 की पावर 13 का होगा वही 4 की पावर 17 का होगा। 4 की पावर 13 का यूनिट डिजिट क्या? पावर ऑड है 4। 4 की पावर 17 का यूनिट डिजिट भी 4 है, पावर ऑड ही रहेगी। 4 और ऐड कर दो 21, 4 की पावर 21 का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। तो पावर में 4 ऐड करते जाएंगे यूनिट डिजिट सेम ही आता है। दुनिया में 10 अंक है 0 से लेकर 9 तक, हर अंक की अगर आप देखा जाए गौर से साइक्लिसिटी 4 है कि पावर में 4 ऐड करने पर यूनिट डिजिट सेम ही आता है, यूनिट डिजिट पे कोई चेंज नहीं आएगा। उसी का इस्तेमाल मेरे दोस्तों हम यहां पे करेंगे। यहां पे क्या है? पावर 5 है सभी की। मैंने पावर 5 का फॉर्मूला तो आपको लिखवाया नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल नहीं लिखवाया, आपने धोखा करा। एक्चुअली पावर 5 के फॉर्मूले की आपको जरूरत भी नहीं है। जैसे बच्चों 1 की पावर 5 है, 1 की पावर 5 का यूनिट डिजिट मुझे क्या निकालना? मुझे इसकी वैल्यू थोड़ा निकालनी है, मुझे तो केवल यहां से यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक। 1 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। प्लस 2 की पावर 5 क्या होगा? पावर 5 को 2 की पावर 5 को 4 से भाग करेंगे 2 की पावर 1। भाई जो यूनिट 2 की पावर 5 का है सेम वही 2 की पावर 1 का है। 3 की पावर 5 का क्या होगा? पावर 5 को जब 4 से भाग करेंगे क्या बचेगा? 1। 3 की पावर 1 आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 की पावर 5 का क्या होगा? 4 ही होगा मेरे दोस्तों। 4 की पावर 1। तो यानी कि मेरे प्यारे में पावर को जब आप 4 से भाग करेंगे, 98 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? पावर को जब 4 से भाग करेंगे 98 की पावर 1। जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 5 का है वही 8 की पावर 1 का है। तो बेसिकली सवाल यही बन गया, आपको केवल इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट क्या आप नहीं निकाल सकते? जो इस संख्या का यूनिट डिजिट है वही सेम इस संख्या का यूनिट डिजिट है। आप बोलोगे सर बहुत ही बढ़िया बात बताई, मजा आ गया। तो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये 1 से लेकर 98 तक की संख्याओं का योग है, यानी कि n गुणा n प्लस 1/2। अब 2 से जो 98 जाएगा वो जाएगा 49 बार, और 9 गुणा 9 यहां से फिर से क्या आ जाएगा? 1। तो इस सवाल का आंसर भी बच्चों 1 ही आएगा। समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर हम तो बहुत अच्छे से समझे, धन्यवाद आपका। एक और सवाल मैं आपसे बिल्कुल लेटेस्ट पूछता हूं, फ्यूचर ईयर का मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जरा जवाब दीजिएगा बच्चों। इसका यूनिट क्या है? 1 की पावर 118 प्लस 2 की पावर 118 प्लस 3 की पावर 118 प्लस 4 की पावर 118, और आखिर में मेरे दोस्तों ये जा रहा है 118 की पावर 118 तक है, 118 की पावर 118 तक। इसका यूनिट डिजिट यूडी क्या होगा? इकाई का अंक आपको बताना है। सोच समझ के इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, बनाओ। देखिए मैं बताता हूं, आपको नहीं कर पाए। 1 की पावर 118 प्लस 2 की पावर 118 प्लस ई, इनका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो बेसिकली हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। पावर को आप 4 से भाग करिएगा। अब पावर को 4 से भाग करेंगे, 118 को जब 4 से भाग करते रिमाइंडर आता है 2। जो यूनिट डिजिट 1 की पावर 118 का वही 1 की पावर 2 का है। प्लस यहां पावर को 4 से भाग करेगा मेरे प्यार में, बेसिकली 4 से भाग करेंगे, 118 को जब 4 से भाग करेंगे 2 आएगा। जो यूनिट 2 की पावर 118 का वो 2 की पावर 2 का है। तो हर पावर को 4 से भाग करो, ये 3 की पावर 2 बन गया, और आखिर में मेरे प्यारे में ये हो गया 118। इसकी पावर 118 को 4 से भाग करेंगे तो ये बचा 2। तो देखो जो यूनिट डिजिट इसका है ना वही सेम यूनिट डिजिट इसका है, इन दोनों का यूनिट डिजिट सेम ही है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसका निकालना मुश्किल था, इसका आसान है, फॉर्मूला लग जाएगा। स्क्वायर वाला क्या फॉर्मूला लगेगा? n
इंटू n प्लस वन 119 इंटू 2n प्लस वन, 2n प्लस वन का मतलब 118 में दो दुगने से गुणा करो 236, एक जोड़ेंगे 237 बटे 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्तों जाएगा किससे ये जाएगा यहां पे 2 से 59 बार, और मेरे दोस्तों ये 2 से 3 बार, और 3 से 3 सत्ते 21, 3 नाम 27। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे भाई हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नाम 81 1, 1 इंटू 9 9। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा बच्चों वो 9 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, ये समझ पाए। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो मैं आपसे इस पैटर्न का मींस पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बेस्ट सवाल आपसे पूछता हूं, ये बताइएगा इसका यूनिट क्या होगा। 1 की पावर 4 की जगह आप 84 कर लीजिए। 1 की पावर 84 प्लस 2 की पावर 84 प्लस 3 की पावर 84 प्लस 4 की पावर 84 प्लस 5 की पावर 84, आखिर में 75 की पावर 84 का यूनिट डिजिट बताओ। ये सवाल आपके सामने आ गया, करिए। बिल्कुल अंकित सर, अंकित का डाउट है सर अगर पावर 4 का मल्टीपल हो तो कैसे करें। अंकित वही मैं ले रहा हूं, यूनिट आपसे पूछा है 1 की पावर 84 प्लस 2 की पावर 84 प्लस 3 की पावर 84 प्लस 4 की पावर 84 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका यूनिट डिजिट आपको बताइएगा। अब देखिए सुनो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको लगाना है दिमाग। मेरे प्यारे भाई अगर आप इस चीज को ध्यान से सुनोगे तो पहली बात तो ये 1 से लेके 75 तक टोटल 75 संख्या, आपके सामने कितनी संख्याएं लिखी है? 75 संख्याएं। हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। पावर को 4 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, 1 की पावर 84 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। अगर पावर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो हम चौथी पोजीशन पे जाएंगे, यानी कि इसका यूनिट होगा 1 की पावर 4। जो यूनिट डिजिट 1 की पावर 84 का है वही सेम यूनिट डिजिट 1 की पावर 4 का भी है। अब 2 की पावर 84 है, पावर को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये नहीं है कि 2 की पावर 0 करने लगो गधो, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप चौथी पोजीशन पे जाओगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर जो यूनिट 2 की पावर 84 का है वही सेम यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 का भी होगा, प्लस 3 की पावर 84 में पावर को मेरे दोस्तों 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। तो हम जाएंगे मेरे प्यारे भाई यहां पर चौथी पोजीशन पे, यूनिट डिजिट आएगा 3 की पावर 4। ये कोई मामूली सवाल नहीं है कि इसको मामूली समझ रहे हो, सबसे तगड़ा सवाल है ये। पावर को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो यूनिट 4 की पावर 84 का है वही 4 की पावर 4 का भी है। जो यूनिट 4 की पावर 84 का है, पावर 4 का मल्टीपल है, तो सेम वही यूनिट 4 की पावर 4 का भी होगा। समझ में आया? क्लियर? पावर को 4 से भाग करना है, पढ़ के आओ। प्लस 5 की पावर 84 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि जो यूनिट 5 की पावर 84 का है वही सेम यूनिट 5 की पावर 4 का है। तो आपको यहां पे हर नंबर की पावर 4 आपको यूनिट यहां पर निकालनी है, हर नंबर की। ठीक है, समझ में आया? मुकेश पिछला लेक्चर पढ़ के आओ। ठीक है भाई। अगला मेरे दोस्तों आएगा 6 की पावर 4, अगला मेरे दोस्तों आएगा 7 की पावर 4, अगला आएगा मेरे दोस्तों 8 की पावर 4, फिर अगला मेरे दोस्तों आएगा 9 की पावर 4, फिर अगला आएगा मेरे दोस्तों 10 की पावर 4। यही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आएगा। केवल इसको फोकस करो मेरे प्यार भाई। भाई मैंने कोई इसका फॉर्मूला थोड़ा ना पढ़ा है कि मैं फॉर्मूले से इसका यूनिट निकाल लूंगा, हमने कोई इसका फॉर्मूला थोड़ा ना पढ़ा है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपने इसका फॉर्मूला तो हमें बताया ही नहीं। देखो ध्यान सुनिएगा, ये लिखा है मैंने 1 से लेके 10 तक की कहानी। 1 से आगे फिर आगे आएगा 11, 11 की पावर 4, 11 के बाद आगे 12, 12 की पावर 4, 12 के बाद आएगा 13, 13 की पावर 4, फिर आगे आएगा मेरे दोस्तों 20 तक, 20 की पावर 4 है भी। इसके बाद आएगा मेरे दोस्तों 20 के बाद 21, 21 की पावर 4, 21 के बाद आएगा 22। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, कचरा लोग इतना लिखना नहीं है पेपर में। 22 के बाद 23, 23 की पावर 4, फिर आखिर में 30 की पावर 4। तो आपको ये नहीं लग रहा कि भाई जो यूनिट डिजिट
1 से लेके 10 तक की इन संख्याओं का आएगा। वही सेम यूनिट डिजिट 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का आएगा, इनका आएगा, इस वाली लाइन का आएगा। वही सेम यूनिट डिजिट इस वाली लाइन का आएगा 21 से 30 तक की। अरे भाई है तो सब में एंड में 1 2 3 4 5 0। जो यूनिट इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा, वही उसके आगे आएगा, वही उस सभी का यूनिट सेम ही तो आना है। तो मैं केवल इसका यूनिट निकालता हूं, इसका मैं केवल इसके इकाई अंक निकालूंगा। आप बोलोगे हां जी सर। अब आप मुझे बताओ इसके इकाई अंक क्या है। 1 से लेके 1 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक यहां मैंने लिखा 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 अप टू 10 की पावर 4। इसका इकाई अंक आप निकालो, बाकी का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका आएगा वही मेरे प्यारे भाई सभी का आएगा। आलोक कह रहे पावर 4 कैसे आया, जो पूछ रहा कैसे आया वो जाके लेक्चर बंद करो, पिछला लेक्चर पढ़ो। हद होती है किसी चीज की। तो इसका आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा, मैनुअली। 1 की पावर 4 का यूनिट 1, 2 की पावर 4 का 2 की पावर 4 होता है मेरे दोस्तों 16 यानी कि 6, 3 की पावर 4 होता है 81, 4 की पावर 4 होता है मेरे प्यारे भाई 6, 5 की कितनी पावर करो 5, 6 कितनी पावर करो 6, 7 की पावर 4 यूनिट 1, 8 की पावर 4, ठीक है भाई कितना हो जाएगा 6, 8 4 2 6, 9 की पावर 4 9 की पावर 1 है 1, 10 की कुछ भी पावर करेंगे यूनिट 0। तो भाई यहां से आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, यूनिट तो आपको निकालना है। आप बोलोगे सर 6 7 8 9 10 0 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर। 6 6 6 12 5 17 यानी कि 7। यहां तक जो यूनिट डिजिट आया दोस्तों वो कितना आया है 7 आया है। इसका यूनिट कितना आया 7 भैया। 6 अच्छा मैंने ज्यादा कर लिया क्या, 6 7 8 9 10 0 हो गया। उसके बाद बचा क्या 6 6 6 18 5 23 सॉरी 3 आया, तभी तुमको 3 आता है। 6 6 6 18 5 23 यानी कि 3। तो इसका जो यूनिट डिजिट आया है वो 3 आया है। समझ में आया यहां तक? अरे कचरा लोग, मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूं कि भाई चाहे आप 2 की पावर 4 का यूनिट निकालो, चाहे 2 की पावर 8 का निकालो, चाहे 2 की पावर 16 का निकालो, चाहे 2 की पावर 20 का निकालो, चाहे 2 की पावर 84 का निकालो, इन सब का यूनिट सेम होगा। जब आपके सामने बड़ी पावर होती है तो बड़ी पावर को आप 4 से भाग देते हो। बड़ी पावर को 4 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम चौथी पोजीशन पे जाते हैं, यूनिट डिजिट आता है 2 की पावर 4 ना कि 2 की पावर 0। कचरा लोग बताया तो था पिछली क्लास में, मर गए क्या? तो जो 2 की पावर 84 का यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 4 का है। पढ़ के आया करो, वरना बिल्कुल मत आया करो क्लास में, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। ठीक, तो हमने पता लगाया कि ये जो साइकिल है इसका जो यूनिट डिजिट है मेरे दोस्तों वो 3 है, मैंने पता लगा लिया। अब 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का यूनिट 3 है। उसके बाद 11 से लेके 30 20 तक भी सेम पैटर्न जाएगा, उसका भी 3 होगा। उसके बाद मेरे दोस्तों 21 से लेकर 30 तक जा रहा होगा, 21 की पावर 4 प्लस 22 की पावर 4 प्लस 23 की पावर 4 प्लस 30 की पावर 4, उसका भी यूनिट 4 होगा। 30 के बाद 31 से लेकर 40 तक जा रहा होगा, उनका यूनिट भी 4 होगा। तो भाई 1 11 21 31 41 51 61 61 यानी कि मेरे दोस्तों कितने हो गए 7 हो गए। 1 से लेके मेरे प्यारे भाई जो 70 तक जाएगा, कितने हो गए मेरे दो 10 20 30 40 50 60 70। तो मैंने ये 1 से लेके मैं सवाल सॉल्व करता हूं यहां तक, 1 से लेके 70 की पावर 4 तक, इसका यूनिट डिजिट बताओ 1 से लेके 70 की पावर 4 तक। इसका तो निकाल सकते जब मुझे ये पता है कि 1 से लेके 10 तक का पैटर्न अगर ये चलेगा तो इसका यूनिट 3 है। अगर मैं 70 तक जाऊंगा तो 7 बन जाएंगी, इस तरह की 7 साइकिल बन जाएंगी, तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 इंटू 7 मेरे दोस्तों। 10 20 30 40 50 60 70 7 बन जाएंगी। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। 70 के बाद मेरे दोस्तों 70 के बाद आएंगे 71 की पावर 4 प्लस 72 की पावर 4
प्लस 73 की पावर 4 प्लस 74 की पावर 4 प्लस 75 की पावर 4। ये सब मुझे लिख के फर्जी का बताना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें बुद्धि नहीं है कि आप समझ पाओ इस बात को। इनका आपको फिर से मैन्युअली निकालना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि आपको 71 से लेके 75 तक फिर आपको मैन्युअली निकालने। भाई इसका 1 आएगा, 2 की पावर 4 16 6, 3 की पावर 4 1, 4 की पावर 4 6, ये 5। मेरे दोस्तों कितना आएगा? 6 5 11, 1 और 1 2, 6 8 और 1 9, ये आएगा मेरे दोस्तों 9। तो यानी कि 70 तक तो हमने निकाल लिया इजी। उसके बाद 71 से लेके 75 तक हमने निकाला मेरे प्यारे भाई, उनका यूनिट डिजिट आया है 9, इनका इकाई अंक आएगा 9। क्लियर है? मैन्युअली निकाला। तो फाइनल जो भी आपका यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 3 7 21, 1 और 1 में 9 जोड़ेंगे 0। तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्त इस नंबर का वो 0 होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है? तो अगर आपको इस सवाल को जल्दी करना है तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यहां पे जो संख्या है वो 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट, अगर किसी भी संख्या की पावर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट जो होगा वो पावर 4 के बराबर होगा। अब मेरे दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप याद करके रखिए कि 1 की पावर 4 से 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक जो यूनिट डिजिट आता है वो 3 होता है। इसको आप ध्यान रख लो। ठीक है? आपका टाइम बचेगा पेपर में, कभी भी इस पे सवाल क्रिएट करता है तो इसको यूनिट डिजिट हमेशा 3 आता है। अब यहां पे 1 से लेके 70 की पावर 4 तक ही आप निकालोगे पहले। क्यों? कि जो यूनिट डिजिट 1 से लेके 10 की पावर 4 तक बन रहा है वही 11 से लेके 20 की पावर 4 तक बनेगा, वही 21 से लेके 30 की पावर 4 होगा, वही 31 से लेके 40 की पावर 4 तक होगा। तो 10 10 का पेयर बन रहा है। हर पेयर से यूनिट डिजिट 10 10 का पेयर, हम 10 10 संख्याओं का पेयर बनाने, हर पेयर से यूनिट डिजिट 3 बनेगा। तो इस तरीके से 1 से लेके 70 तक कितने पेयर बन जाएंगे? 7। भाई एक 10 में एंड होगा, एक 20 में, एक 30 में, एक 40 में, एक 50 में, एक 60 में, 70 में। तो हो गया मेरे दोस्तों 7। उसके बाद 70 के बाद 71 से लेके 75 की पावर 4 तक इनको हमने मैन्युअली काउंट कर लिया। इनका यूनिट डिजिट वो आया 9। ठीक है? इनका यूनिट डिजिट आया 71 से लेके 75 की पावर 4 तक का 9। तो 3 7 21 और 9 20, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। तो इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना रहेगा। ये आपको बात पहले से पता होनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो इस पे पूछा जा सकता है। ठीक भाई?